प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट से हम लोग जो भी प्रोडक्ट है जो सेल करते हैं हम लोग स्टॉक आइटम, उसका हम लोग प्राइस फिक्स कर सकते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी बेस पे जितना भी क्वांटिटी खरीदता है, अगर 10 पीस खरीदता है, 1 पीस खरीदता है, तो उसका रेट क्या होगा, उस पर कितना % डिस्काउंटेड मिलेगा। हमें सेल की एंट्री करते समय वो प्राइस नहीं फिल करनी पड़ेगी, वो डायरेक्टली प्राइस लिस्ट जो हमने फिक्स किया उसी के अकॉर्डिंग वो आना शुरू हो जाएगा। प्राइस लिस्ट में हमें ये बताना होगा कि हमारे पास कितने तरह कस्टमर है, कस्टमर के अकॉर्डिंग हमारा जो है प्राइस लिस्ट सेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 कस्टमर है, 2 तरह कस्टमर है, एक हमारे पास है होलसेलर और एक है हमारे पास रिटेलर। तो होलसेलर कस्टमर के लिए उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा और रिटेलर के लिए उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, और क्वांटिटी बेस पे वो प्राइस और डिस्काउंटेड हम लोग सेट कर सकते हैं। इसे इनेबल करना होगा, सबसे पहले हम इस फीचर्स को इनेबल कैसे करेंगे, हाउ टू इनेबल प्राइस लिस्ट फीचर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, F11 में आएंगे। F11 में टैली का फीचर्स ओपन होता है। इसके बाद हम जाएंगे F2 यानी इन्वेंट्री फीचर्स। इसके बाद हमें मिलेगा मल्टीपल प्राइस लिस्ट, उसे हमें यस करना होगा। जैसे यस करेंगे हमारे पास प्राइस लिस्ट का विंडो ओपन होगा, यानी हमें यहाँ पे बताना होगा कि हमें प्राइस लिस्ट कितने तरह का सेट करना है, यानी हमारे पास कितने तरह कस्टमर है। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है होलसेलर और रिटेलर, उसको यहीं पे हमें फिल करना होगा, होलसेलर रिटेलर। इस टाइप से हम सबसे पहले प्राइस लिस्ट फीचर्स को इनेबल कर लेंगे। F11 में गए फीचर्स, F2 इन्वेंट्री फीचर्स, उसके अंदर मल्टीपल प्राइस लिस्ट यस करेंगे, और जितने तरह के हमारे पास कस्टमर है उसको यहाँ पे ही हमें फिल करके फिर हम इसको सेव कर लेंगे। अब फीचर्स यस करने के बाद हमें प्राइस लिस्ट को सेट करना है। प्राइस लिस्ट को कैसे सेट करेंगे ये देखते हैं। हाउ टू सेट प्राइस लिस्ट। गेटवे टैली पे जाएंगे, गेटवे टैली पे हमें मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो, इसके अंदर हमें मिलेगा प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कि हम प्राइस लिस्ट ऑल आइटम्स के लिए सेट करना चाहते हैं, या हमारा जो प्रोडक्ट का कैट ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के लिए सिर्फ सेट करना चाहते हैं, या स्पेसिफिक स्टॉक आइटम, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक आइटम है एलईडी, हम उसके लिए करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अगर ऑल आइटम्स के लिए करना है, सारे प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस लिस्ट करना है, तो हम ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी ग्रुप के अकॉर्डिंग करना हो तो हम कोई ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, और कोई स्पेसिफिक हमारा स्टॉक आइटम करना होगा तो स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम ये करेंगे उसके बाद एक नया विंडो शुरू होगा, और यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि प्राइस लिस्ट का टाइप क्या है, और ये वही टाइप है जो हमने कस्टमर टाइप बनाए थे, यानी होलसेलर और रिटेलर। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर होलसेलर के लिए हम करना चाहते हैं तो हमने जो बनाया था उस टाइम प्राइस लिस्ट होलसेलर, उससे यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे हम करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट लेते एलईडी, यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम आएगा, और यहाँ पे हमें उसकी
कॉस्ट प्राइस यानी कि जब हमने परचेज किया था वो प्राइस हमें यहाँ पे दिखेगी। सपोज एलईडी की कॉस्ट प्राइस 7,000 रुपीज पर पीस है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे फ्रॉम, लेस देन, प्राइस और डिस्काउंट। हमने डाला यहाँ पे फ्रॉम, या फर्स्ट टाइम अगर कुछ भी नहीं डाला तो फ्रॉम क्या हो गया, 1 हो गया। लेस देन मैंने यहाँ पे डाला 10, यानी कि 1 to अगर 9, यानी कोई भी कस्टमर एलईडी को 1 से 9 पीस खरीदता है, किस टाइप कस्टमर, होलसेलर, तो उसके लिए जो प्राइस होगा वो होगा 9,000 रुपीज और उसे डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हमने यहाँ पे किया, जैसे यहाँ पे 10 किया, फ्रॉम में ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा, यानी कि अब 10, क्योंकि यहाँ से एक पे लेस देन 10 का मतलब था 9 क्वांटिटी तक, अब क्या हो गया यहाँ पे 10 से अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 50, यानी कि 10 से लेके 49 तक, 50 से लेस देन यानी 49 पीस अगर कोई खरीदेगा तो इसके लिए जो प्राइस लिस्ट होगा वो 8,500 होगा और इसकी जो इस पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो 2% मिलेगा। वैसे मैंने यहाँ पे किया, फिर जैसे यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक यहाँ पे 50 आ गया, फ्रॉम 50 यानी 50 से लेकर अगर मैंने यहाँ पे किया 100, यानी कि 50 से लेकर 99 तक अगर कोई करता है तो इस पे जो है रेट तो वही रहेगा 8,500, इस पे डिस्काउंट जो है वो 3% मिलेगा। उसी तरह जैसे यहाँ पर 100 किया ऑटोमेटिक यहाँ पर 100 आ गया और यहाँ पर हमने कुछ ही फिल नहीं किया, यानी कि 100 से ज़्यादा कितना भी कोई क्वांटिटी परचेज करता है तो उसके लिए जो रेट होगा वो होगा 8,400 और इस पर जो डिस्काउंट मिलेगा 5%। जैसे ही हमने ये यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया मतलब 100 से ज़्यादा, यानी कि इस पूरे आइटम का क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी ओवर हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 से ज़्यादा यानी अनलिमिटेड क्वांटिटी सेट कर दिया। तो ऑटोमेटिक अगर आपने ऑल आइटम्स किया होगा या ग्रुप वाइज किया होगा तो इस ऑल आइटम में तो सेकेंड आइटम यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगी। कुछ भी आइटम जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, अगर आपका ग्रुप होता इलेक्ट्रॉनिक्स तो उस ग्रुप के दूसरे आइटम शुरू हो जाते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक आइटम होता तब तो कोई बात ही नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे होता और उसके बाद फिर हम यही एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे एक्सेप्ट, यस, और इसे सेव कर लेंगे। होलसेलर के बाद अगर हम रिटेलर के लिए प्राइस सेट करते हैं तो सेम वही होगा हमारा। हम प्राइस लिस्ट पे गए, ऑल आइटम्स या कोई ग्रुप या कोई स्टॉक आइटम ने सेलेक्ट किया, प्राइस लिस्ट टाइप में इस बार हमने यहाँ पे रिटेलर कर लिया और क्वांटिटी हम उसी के अकॉर्डिंग डाल दी। बस यहाँ प्राइस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिटेलर जो होता है वो बल्क की जगह क्वांटिटी में परचेज करता है, सिंगल क्वांटिटी ऐसे, तो उसके लिए रेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे रेट उसके लिए रखा था 9,000, होलसेलर के लिए ये मैं रख देता हूँ 9,500, डिस्काउंट कुछ भी नहीं, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 9,400, डिस्काउंट 1%, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 9,300, डिस्काउंट 2%, और यहाँ पे 9,000, डिस्काउंट 3%। इस तरह से सेम वैसे ही होगा हमारे होलसेलर, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहले सेट किया था। रिटेलर क्योंकि वो सिंगल पीस और ऐसे परचेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्राइस और डिस्काउंट हमने सेट कर दिया। प्राइस लिस्ट सेट करने के बाद जो उसकी एंट्री होगी, यानी जब हम सेल करते समय प्राइस जो इफेक्ट होगा ऑटोमेटिक वो कैसे होगा ये देखते हैं। हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हमें मिलेगा सेल्स वाउचर। सेल वाउचर में जैसे हम क्लिक करते हैं हमें यहाँ पे सेल का विंडो ओपन होगा। हमने यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया पार्टी नेम, पहले एग्जांपल हम लोग लेते हैं पार्टी नेम में कैश अकाउंट या बैंक के लिए। जैसे हमने यहाँ पार्टी नेम कैश या बैंक सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्राइस लिस्ट पूछा जाएगा कि हमें कौन से यहाँ प्राइस लिस्ट अप्लाई करना है, और जो हमने प्राइस लिस्ट बनाए हैं यानी कि होलसेलर और रिटेलर, तो हमें उन्हें सेलेक्ट करना है। सपोज हमने पहले होलसेलर सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे सेल्स लेजर सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल सेल्स @ 18%,
हमने जो प्राइस लिस्ट सेट किया है वो हमारे स्टॉक आइटम था एलईडी, जो यहाँ पे कर लिया। क्वांटिटी हमने जैसे यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट किया 5, यानी हमने प्राइस लिस्ट सेट किया था कि 1 से 9 तक अगर कोई परचेज करता है होलसेलर में तो इसके लिए जो प्राइस होगी वो होगी 9000, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 9000 आ जाएगी। डिस्काउंट का अगर कॉलम इनेबल है तो यहाँ पे डिस्काउंट जो भी हमने अप्लाई किया हुआ है, हमने यहाँ पे डिस्काउंट कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे फिर जो मैनिपुलेटेड वैल्यू हो जाएगी 5 × 9000 45,000 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे उसके बाद आप एंटर करके यहाँ पे अपना टैक्स जो है वो लगा सकते हैं, यानी इनपुट CGST और सॉरी सेल है तो यहाँ पे आउटपुट लगेगा, आउटपुट CGST और आउटपुट AGST, तो ऑटोमेटिक जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। ये तो कैश और बैंक के लिए था, क्योंकि कैश और बैंक प्री डिफाइंड हमारे बायर नहीं होते हैं। यहाँ पे जैसे किसी ने अगर कैश में परचेज किया या चेक से परचेज किया तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमें वहाँ पे प्राइस लिस्ट को बताना होगा कि ये जो कैश में खरीद रहा है वो हमारे लिए कस्टमर होलसेलर है या रिटेलर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस लिस्ट जो है प्राइस इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हमारा जो रेगुलर बायर है, यानी जो हमारे बायर होंगे, क्योंकि प्राइस लिस्ट हम लोग सिर्फ बायर के लिए सेल कर सकते हैं, परचेज करने के लिए कर नहीं सकते, तो सेल करने के लिए जो भी हमारे पास बायर होंगे यानी हमारे पास संडे डेटर होंगे, तो अगर संडे डेटर लेजर अगर हम पहले से बना रहे हैं तो लेजर बनाते समय हम पहले से ही उस डेटर्स के लिए हम बता सकते हैं कि वो हमारा डेटर जो है वो होलसेलर है या रिटेलर है। कैसे वो देखते हैं, लेजर बनाते समय हम यहाँ पे पार्टी का नेम फिल करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं XYZ अंडर, क्योंकि हमारा बायर है तो ये क्या हो गया संडे डेटर, और यहीं पे हम यहाँ पे प्राइस लिस्ट का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट सपोज XYZ जो है वो हमारा होलसेलर है, तो जैसे आपने होलसेलर किया यहाँ पे तो, और यहाँ पे मैंने पार्टी नेम कैश बैंक की जगह इस बार मैं क्या करता हूँ, इस पार्टी को फिल करता हूँ XYZ। तो यहाँ पे ये हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि ये पार्टी क्या है, क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड है कि ये जो पार्टी है हमारा होलसेलर है, होलसेलर का ऑटोमेटिक यहाँ पे जो प्राइस है वो इफेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई पार्टी XYZ की जगह एक नया मैं पार्टी बनाता हूँ, सपोज ABC, क्योंकि ये भी हमारा बायर है तो ये भी लेजर बनेगा संडे डेटर के अंदर, लेकिन ये जो बायर है वो होलसेलर की जगह अगर रिटेलर है, और इस बार मैं पार्टी नेम में XYZ की जगह अगर मैं यहाँ पे ABC फील कर दूँ तो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे प्राइस इफेक्ट होगा वो रिटेलर के अकॉर्डिंग होगा, और रिटेलर के अकॉर्डिंग ये जो प्राइस था वो 9500 था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे मैं 55 देता हूँ और यहाँ पे प्राइस जो भी हो मे बी 300 में सेट किया था और यहाँ पे डिस्काउंट हमने 3% मिला था, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, और जो भी ये मैनिपुलेट होकर वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप पूरी प्राइस लिस्ट को टैली में कर सकते हैं। इससे बहुत ही आसान हो जाएगा कि अगर सपोज आप नहीं है, कोई भी आपका सेलर है, तो क्वांटिटी जैसे फिल करेगा वो ऑटोमेटिक प्राइस इफेक्ट हो जाएगी, बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बार बार याद रखने की जरूरत पड़ेगी।